हम कई सालों से सोलर सिस्टम के बाहर एक्सोप्लैनेट की खोज में लगे हुए हैं और अब तक हमने 4000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर ली है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जो हमसे सबसे नज़दीक 4.24 लाइट ईयर की दूरी पर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और अपने होस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में है, जो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। ये अपने स्टार से 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी से 20 गुना कम है और 11.2 डेज में अपने स्टार का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन इतने पास होने के कारण ये प्लेनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है। जैसे हम चांद का एक हिस्सा ही हमेशा देख पाते हैं, ठीक वैसे ही इस प्लेनेट के एक साइड में हमेशा दिन तो दूसरे में रात होती है। लेकिन जो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ जीवन हो सकता है, लेकिन इसे लेकर भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। क्या एक रेड ड्वार्फ स्टार लाइफ को सपोर्ट कर सकता है? पता तो आने वाले समय में ही चलेगा, जब ब्रेक थ्रू स्टार शॉट इनिशिएटिव रियलिटी बन जाएगी और शायद हम लोग इसकी एक्चुअल इमेज को देख पाएंगे। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के वैज्ञानिकों ने एक नए एक्सोप्लैनेट 1 in a million प्लैनेट की खोज की है, जो अर्थ से 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के पास स्थित है और ये एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहा है, जिसे एक चक्कर पूरा करने में 617 पृथ्वी दिनों का समय लगता है। यह प्लैनेट साइज में नेपच्यून जितना बड़ा है, बट इसके होस्ट स्टार का मास सन के मास का ओनली 10% है। और भी ऐसे कई एक्सोप्लैनेट हैं ब्रह्मांड में जिन पर हमें जीवन के कई प्रमाण मिले हैं। केपलर मिशन के दौरान भी एक्सोप्लैनेट ढूंढे गए और हमें पता चला हमारी गैलेक्सी में स्टार से कई गुना ज़्यादा प्लैनेट हैं और इनमें से कुछ प्लैनेट का एनवायरनमेंट अर्थ के जैसा ही है। केपलर 22b उन्हीं में से एक है, जहां सरफेस टेम्परेचर 22 डिग्री है और जहां लिक्विड वाटर सरफेस पर होने के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन यह हमसे 587 लाइट ईयर दूर स्थित सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, जहां हम अभी जाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या ये आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, हम लाइट के स्पीड से तो ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे आने वाले कुछ सालों में स्पेसक्राफ्ट को लाइट की 20 से 30% स्पीड तक ले जाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम पास के कुछ एक्सोप्लैनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और शायद हमें वहां परग्रही जीवन के सबूत भी मिल जाएं और पृथ्वी वासियों को एक नया घर। लेकिन आप लोग सोचोगे, हमें नए घर की क्या ज़रूरत? हम ऑलरेडी इस धरती पर रहते हैं, जहां जीवन के अनुकूल वातावरण और ज़रूरत की सारी सुविधाएं मौजूद है। लेकिन धरती को ब्रह्मांड की गहराइयों में स्थित एस्ट्रॉइड से हमेशा ही खतरा बना रहता है और हर 2-3 सालों में धरती से टकराते हैं। लेकिन इतने छोटे होने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और कभी कभी ये इतने छोटे होते हैं जिससे धरती के एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाते हैं। क्या होगा अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया? ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड धरती से 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था, जिसने धरती की 75% से भी ज़्यादा लाइफ को ख़त्म कर दिया था। डायनासोर्स, जो इस धरती पर लाखों सालों से राज कर रहे थे, वो भी इस हमले में नहीं बच पाए। क्या हुआ था उस दिन, यह जानने के लिए हमें समय में 6.5 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा। इम्पैक्ट में 20 मिनट से भी कम समय बचा था। 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन रॉक और 11 किलोमीटर की डायामीटर वाला यह एस्ट्रॉइड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हर बढ़ते सेकंड के साथ खतरा बढ़ते जा रहा था। डायनासोर इससे अनजान अपनी ही दुनिया में थे। डायनासोर कुछ देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो महसूस कर रहे थे इसकी गड्ढा हो गया। वहाँ का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया और 800 किलोमीटर के दायरे में अर्थ का टेम्परेचर 300 डिग्री से भी अधिक पहुँच गया था, जिससे एक बूंद को चूस लिया गया था। टकराने के साथ ही इसकी तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर तक चली गई और 16 मिनट के अंदर ही ये तरंगे पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट में पहुंचकर 11 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक का रूप ले चुकी थी। धरती अपने पूरे वेग से हिलने लगी, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। उड़ने वाले डायनासोर्स जो जान बचाने के लिए उड़ने लगे, लेकिन वो भी कब तक बच पाते? लाखों मीट्रिक टन धातु जो स्पेस में गया था, 40 मिनट बाद वो अब आग का गोला बनकर उन पर बरसने लगा।
धूल और धुएं का गुबार पूरी तरह पृथ्वी को ढक रही थी। हर बढ़ते सेकंड के साथ पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था। टकराने के 90 मिनट बाद ही यह पृथ्वी को पूरी तरह ढक चुकी थी। तापमान 150 डिग्री से ऊपर जा चुका था। यह धूल और धुएं का बादल कई किलोमीटर मोटा था, जिसे धरती पर सूर्य की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, जिससे पेड़ पौधे की सारी आबादी खत्म हो गई। जातियों का धरती से अंत हो गया। एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट अगर डीप वाटर में हुआ होता तो इसका कुछ प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाता और इतनी तबाही नहीं होती, और शायद डायनासोर आज भी हमारे बीच होते। लेकिन ये ये तो कहानी थी डायनासोर की, लेकिन हम इंसान उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो हम वैसा अंत तो डिज़र्व नहीं करते। लेकिन कई बार ऐसे खतरे इंसानों के सामने भी आए हैं, जिससे पूरी मानव जाति के विनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के महासंकट से लड़ रही है, और शायद फ्यूचर में इससे भी बड़े खतरे हमारे पास हो। और अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है जिससे किसी बड़े एस्ट्रॉयड की टक्कर से धरती को बचाया जा सके। ऐसे में एक्सोप्लैनेट की खोज हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, और शायद आने वाले समय में हमारे स्पेसक्राफ्ट भी इतने विकसित हो जाए जिससे हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करके दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसा सकें। और कभी ऐसा खतरा पृथ्वी पर आया तो कोई तो होगा इस ब्रह्मांड में जो हमारे अस्तित्व और यादों को जिंदा रखेगा। तो आप लोग क्या सोचते हो इसको बारे में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई तो एक लाइक तो बनती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।